हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद शौर्य। जहाँ मैं लेके आता हूँ हर बार एक नई स्टोरी। और कभी बीरबल, अकबर एंड बीरबल, कभी तेनालीरामन। तो इस तरह की इंग्लिश स्टोरी मैं लेके आता हूँ जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, ताकि मैं आपको हर एक ईच ऑफ मीनिंग का वर्ड हिंदी में बता सकूँ, और जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आपको बता सकूँ, ताकि आप कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आए। आप तुरंत ही समझ जाएं कि इसके पीछे कौन सा सेंटेंस बना हुआ है, कौन सा वर्ब लगा है, कौन सा एडजेक्टिव लगा है। तो ये जो आज की स्टोरी है मेरी, द द रियल कल्प्रिट का सेकंड पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, यानी कि उसको आज हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पे जाके वो आप पार्ट देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो एज द laborer who mixed a thin watery batter of cement which could not hold up the bricks in the wall। तो जो इन्होंने क्या कहा, मैं मैसन ने, राजमिस्त्री ने, वह यह लेबर ही था जिसने जो पानी का पतला घोल मिक्स करा था, पानी और सीमेंट का पतला घोल मिक्स करा था। तो जो पतला घोल था वो होल्ड अप, यानी कि जो ईंट को जोड़ नहीं पाया या टिका नहीं पाया दीवार के बीच। इसके बाद क्या होता है, यू मस्ट आस्क हिम टू पे फॉर इट। आपको उससे जो किसी लेबर से बोलना चाहिए, पे फॉर इट। यू मस्ट आस्क, आपको मस्ट आस्क बोलना चाहिए, उसे उसे मीन्स यहाँ पे लेबरर को, टू पे फॉर इट, इसके लिए भुगतान करे, भुगतान करे। देन द लेबरर वॉज समन, उसके बाद क्या होता है, फिर लेबर का मतलब श्रम श्रम होता है, और लेबरर का मीन्स होता है मजदूर। मजदूर वॉज समन, मजदूर को बुलाया गया, बुलाया गया। समन, ये सेकेंड फॉर्म यूज हुई है समन की, वॉज के बाद सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव फॉर्म का यूज हुआ है। बुलाया गया। When he was asked to compensate, जब उसे बोला गया, was asked बोला गया, काय के लिए बोला गया, क्षतिपूर्ति के लिए, हानिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए बोला गया। सिंपल पास्ट का सेकेंड सेंटेंस है, यहाँ पे वॉस लगा है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, आस्ट, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ही डिक्लेयर्ड, उसने बताया, घोषणा की। जो लेबरर था उसने घोषणा की, बताया, डिक्लेयर्ड, आई एम नॉट टू बी ब्लेम फॉर दिस। मैं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, ब्लेम दोषी, फॉर दिस इसके लिए। लेबरर ने क्या कहा, घोषणा की, यानी कि उसने बोला, आई एम नॉट टू बी ब्लेम फॉर दिस, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। इट वॉज द वाटरमैन हु प्योर्ड द एक्स्ट्रा वाटर इन द मोटर। उसने क्या कहा, इट वॉज द वाटरमैन, वह था पानी वाला, वाटरमैन पानी वाला भी बोल सकते हैं। हो, जो, प्योर, प्योर मीन्स भरना, जिसने भरा था। द एक्स्ट्रा वाटर, अतिरिक्त पानी, पानी, इन द मोटर, गारे के अंदर। अंदर एक नाउन है, जिस तरह हम सीमेंट का गारा बना देते हैं गोल साइड, उसमें हम पानी भरते हैं मिलावट के लिए, तो उस गारे के अंदर
अतिरिक्त पानी डाल दिया था वाटरमैन ने। इसका मतलब ये हुआ ही मस्ट बी कॉट एंड मेड टू कंपनसेट। तो फिर उसके बाद जो लेबरर क्या कहता है, ही मस्ट बी कॉट, उसे पकड़ा। मस्ट भी यानी कि मस्ट में चाहिए होता है, चाहिए, मस्ट बी लगा हुआ है, पकड़ा जाना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। एंड और मेड फॉर कंपनसेट, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करवाई जाए, उससे यानी कि क्षतिपूर्ति जो भी हानि हुई है उससे ली जाए। कंपनसेट यानी कि जो भी हानि होती है उससे लिए जाए। इसके बाद क्या है, दस द वाटरमैन वॉज कॉल्ड एंड वॉज आस्क्ड टू कंपनसेट। इस प्रकार, दस मीन्स होता है इस प्रकार, वाटरमैन पानी वाले को बुलवाया। वॉज कॉल्ड, यहाँ पे भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव फॉर्म का यूज हुआ है। पानी वाले को बुलाया गया, एंड और वॉज आस्क्ड पूछा गया, पूछा गया, बोला गया, तो क्या करने के लिए बोला गया, कंपनसेट, क्षतिपूर्ति के लिए बोला गया, क्षतिपूर्ति के लिए बोला। ही सेड, उसने कहा, से की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, उसने कहा। सर इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, उसने क्या कहा, सर इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। ये सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन बना हुआ है और ये नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है। सर यह मेरा दोष नहीं है। यहाँ पे जो हो इट्स हुआ है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। तो इस इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है इट्स नॉट फॉर माई फॉल्ट, ये इसमें मेरा दोष नहीं है। द वाटर कैरियर विच आई यूज़ इज़ वेरी, द वाटर कैरियर विच आई यूज़ इज़ वेरी बिग इन साइज। तो उसने क्या कहा, वाटर कैरियर जो पानी का उसने क्या कहा, द वाटर कैरियर जो पानी का वाहन था, पानी वाहक था, जिसमें पानी भरते हैं, पानी वाहक जो, विच यानी जो, आई यूज़ मैं यूज़ करता हूँ, मैं उपयोग करता हूँ, है वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़ा आकार में। क्या कहा उसने, द वाटर कैरियर जो वाटर पानी वाहक था, विच आई यूज जो मैं यूज़ करता हूँ, इज़ वेरी बिग इन साइज वह आकार में बहुत बड़ा था। इट होल्ड्स मोर वाटर देन द अमाउंट रिक्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है, इट वह, होल्ड यानी कि रखता है, पकड़ता है, रखता है, मोर वाटर ज़्यादा पानी, देन द अमाउंट रिक्वायर्ड जो उसमें पर्याप्त पानी है, जो रिक्वायर जरूरी है, उससे ज़्यादा पानी रखता है। देन से जरूरी, जरूरी या पर्याप्त, पर्याप्त पानी से ज़्यादा पानी रखता है, इसका ये मतलब हुआ है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हु गेव यू द वाटर कैरियर, आस्क्ड तेनाली, तेनालीरामन ने जो क्वेश्चन पूछा, हु गेव यू द वाटर कैरियर, आपको किसने वो वाटर कैरियर दिया था। हु कौन, कौन या किसने, गिव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है गेव, दिया, आपको, वह
पानी वाहक। आस्क्ड तेनालीरामन, पूछा तेनाली रमन ने। सर, दिस शेफर्ड हैड गिवन द वाटर कैरियर टू मी। तो उसने क्या कहा जो पानी वाला था? दिस शेफर्ड, इस श्रीमान, श्रीमान इसी चरवाहे ने हैड गिवन। पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म की यूज होती है। दिया गया था द वाटर कैरियर टू मी, पानी वाहक मुझे। ठीक है। सेड द वाटरमैन, यानी कि पानी वाले ने कहा, पानी वाले ने कहा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? तेनाली रमन देन लुक्ड एट द शेपर्ड एंड सेड। उसके बाद जो तेनाली रमन ने, तेनाली रमन ने फिर लुक की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, लुक, देखा, एट द शेपर्ड, चरवाहे की ओर, और सेड कहा, लुक, इट्स ऑल योर फॉल्ट, योर रॉन्ग स्टेप्स लीड टू द लॉस ऑफ योर शिप्स। लुक, देखो, इट्स ऑल योर फॉल्ट, यह सारा तुम्हारा दोष है। योर रॉन्ग स्टेप, आपका गलत कदम, लेड टू द लॉस ऑफ योर शिप, आपका गलत कदम, आपकी जो शिप है, आपने उसके बाद उसकी अपनी शिप को, अपनी भेड़ को खो दिया। आपके गलत गलत कदम की वजह से आपने अपनी शिप को खो दिया। द शेफर्ड फेल्ट अशेम्ड एंड लेफ्ट द कोर्ट। उसके बाद क्या होता है? जो चरवाहा था, चरवाहा फेल्ट अशेम्ड, लगा शर्मिंदा, शर्मिंदा होने लगा, और लेफ्ट द कोर्ट, चला गया दरबार से, दरबार से। द किंग एंड हिज courtiers, राजा और उसके मंत्री के हैड ए स्माइल, उनके चेहरे पर स्माइल थी, हैड ऑन देयर फेसेस टू सी विटी तेनालीरामन, बुद्धिमान तेनालीरामन की सेंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय की समझता, की न्याय की समझता। तो दोस्तों, ये हम कहानी को एंड करते हैं। ये कहानी पूरी हो चुकी है। तो इस कहानी से आप अच्छी नई नई वोकैब्स भी आप सीख चुके होंगे। और कहीं भी सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो किस तरह तेनालीरामन ने एक जो है कठिन परिस्थिति को संभाला। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी नई कहानी लेके आऊँगा, जहाँ आप मेरा इंतज़ार करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मैं जल्दी आपके लिए एक नई कहानी लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ओके दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय।